हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई देने जा रहे हैं पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खतरनाक एक वीडियो। बंदा भाई पार्लियामेंट में रो पड़ा है, पता नहीं इसको क्या हुआ है। देखते हैं भाई वीडियो। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इंडिया ने जो बुज़दिलाना हमला किया है, बुज़दिलाना, हम न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर बल्कि पूरी कौम उसकी न मजम्मत करते हैं सिर्फ, बल्कि उसके खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने के नाते हम पे फर्ज बनता है कि जब भी हमारे मुल्क हमारे वतन पे कोई तकलीफ आ जाए तो हम सारे एक साथ खड़े होंगे। और इसी बात पे आज हम इंडिया के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ एक है सब। मैं इंडिया ने जो हमला किया, उसने मदरसों पे हमला किया, उसने मसाजिद पे हमला किया, बहुत अफसोस की बात है। उसने बच्चों को शहीद किया, उसने बहुत से पाकिस्तानी औरतों और मर्दों और बूढ़ों को शहीद किया, हमारे मदरसों और मस्जिदों को शहीद किया। इस तरह बुज़दिलाना हरकत, बुज़दिलाना हमला किसी मुल्क को ज़ेब नहीं देता कि अपने आप को बड़ा मुल्क कहते हैं और इस तरह का हरकत करे। पहलगाम में एक वाक़या हुआ, 26 टूरिस्ट उसमें मारे गए, बगैर किसी तहकीक ने उसने पाकिस्तान पे अटैक किया। इसके अलावा उसने ड्रोन अटैक्स भी की। रात को उसने लाहौर पे, रावलपिंडी पे, कराची पे और मुख्तलिफ शहरों पे ड्रोन अटैक्स भी की। अब ये बात सोचने की है कि हम एटमी ताकत है, पूरी मुस्लिम उम्मा में वाहिद मुल्क पाकिस्तान एटमी ताकत है। उस पर कोई इस तरह के अटैक करे और उस पर हम खामोश हो जाए। कल जब वज़ीर-ए-आज़म असम्बली में आए तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह इमरान खान ने पुलवामा वाक़या जब हुआ 2019 में, उसने जो जवाब दिया था, तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वो स्ट्रांग जवाब मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि वो यही कह रहे कि तहकीकात करे, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम हमला नहीं करेंगे, हम अमन चाहते हैं। हम सब अमन चाहते हैं, जाहिरी बात है हम अमन चाहते हैं, लेकिन जो हमें अमन में नहीं रहते। 80,000 हमारे पख्तून शहीद हुए, इसमें इंडिया मुलव्विस था। कलभूषण उसका जिंदा मिसाल है जो हमारे पाकिस्तान में अभी तक है, वो दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा था। उस पे हम खामोश हैं, उसको हम जवाब नहीं दे सकते। इस वक्त हमें जवाब देना होगा। अगर हम जवाब न दे तो हमारे इस एटम बम का भी कोई पैदा नहीं, न इसमें एटमी कुव्वत का भी कोई फायदा नहीं। मैं एक और बात करना चाहता हूँ। यहाँ एक पश्तो का एक मशहूर कहावत है कि आप गीदड़ों के लीडर को शेर, गीदड़ों का लीडर अगर शेर हो तो गीदड़ भी शेर बन जाते हैं, लेकिन शेरों का लीडर अगर गीदड़ हो तो शेर भी गीदड़ बन जाते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त दो शख्सियत ऐसे थे जो एक अडियाला जेल और एक कोट लखपत जेल में पड़ा हुआ है। एक का नाम है इमरान खान और दूसरी का नाम है शाह महमूद कुरैशी। अगर आज बाहर होते और वो इस कुर्सी पे बैठते तो पता चल जाता मोदी को किस तरह जवाब देना होता है, पता चल जाता कि हिंदू को कि किस तरह पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रांग जवाब आ जाता है। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारी लीडरशिप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है कि उसका उसी तरह स्ट्रांग जवाब दे दे। यहाँ पे क्या हो रहा है इस वक्त, हमें यूनिटी की जरूरत है, हमें इत्तेहाद की जरूरत है, पूरे पाकिस्तान को एक होने की जरूरत है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? कल जो फैसला हुआ मिलिट्री कोर्ट का कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, इस तरह होता है कौम में, इस तरह होता है जब मुल्क पे जंग मुसल्लत हो और आप इस तरह के फैसले करें। वो लीडर जिसने 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्शन जीता था, जो हकीकी वज़ीर-ए-आज़म है, उसने उसको आपने जेल में डाला है। और वो लोग जिसने 17 सीटें जीती है वो आज हमारी लीडरशिप कर रही। तो किस तरह ये मुल्क यूनाइटेड होगा? मुल्क तब यूनाइटेड होगा जब हम हमारे मुल्क के साथ, हमारे सबसे पॉपुलर लीडर के साथ, हमारे अवाम के साथ जो बेइंसाफियां हो रही है वो बेइंसाफियां खत्म हो। जब हम एक हो जाए, इमरान खान बाहर आ जाए, शाह महमूद कुरैशी बाहर आ जाए, हमारी लीडरशिप, हमारे वर्कर बाहर आ जाए और हम एक होके इमरान खान के एक ट्वीट पे पूरी दुनिया में एक ट्वीट चलता है और इसके बयान को कोई चलाया भी नहीं जाता। और इस बात पे भी थोड़ा सोचना चाहिए। कल मैं सुन रहा था CNN को हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया।
अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। अगर ये शाह महमूद कुरैशी इसकी जगह ये इंटरव्यू दे देते तो आपको पता चल जाता कि इंटरव्यू किस तरह होता है, लोग किस तरह जवाब देते हैं। मैं ये मुतालिबा करता हूँ कि हम इंडिया के खिलाफ एक है, इसमें कोई शक नहीं है, हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, लेकिन ये मैं मुतालिबा करता हूँ सब मकबूल लीडर कैदी नंबर 104 को रिहा किया जाए और हम सब इस इंडिया को, इस मोदी को, इस हिंदू को भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया। राना मुबश्शिर अली साहब। शुक्रिया। इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आएंगे, कौम आपके साथ नहीं खड़ी। और कल हम गए, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। हम चाह रहे थे कि इमरान खान साहब कोई पैगाम देगा, पाकिस्तानी कौम के नाम वो कोई पैगाम देगा, हम बताएंगे, लेकिन हमें उधर अपने लीडर के साथ हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। और इधर आते हैं कि जी कौमी यकजहती, बिल्कुल इस कौमी यकजहती में हम नहीं खड़े होंगे जब तक आप इमरान खान को बाहर नहीं लाएंगे। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज से 2 साल पहले 9 मई के दिन जिस बोल्डे तरीके से कौम के महबूब लीडर को गिरफ्तार से पकड़ा गया, उनको घसीटा गया, उनको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, तब से लेकर आज तक पाकिस्तानी कौम उन तमाम हाथों से, उन तमाम किरदारों से नफरत करती है जिन्होंने इमरान खान को पकड़ा, इमरान खान को घसीटा। ये अंदर का गुस्सा है भाई, इंडिया का इतना बड़ा साहब, मेरा दिल कुछ और कह रहा है, जुबान से मजबूरी के तहत ही हम यही कहेंगे कि हाँ, अगर जंग होगी तो हम अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे, अगर जंग होगी तो हम अपनी दिफाई अस्करी क़यादत के साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि मुल्क हमारा है, सरजमीन हमारी है, हमने इस मुल्क के अंदर रहना है। यहाँ पे जो आगे बैठे हैं इनकी बाहर जायदादें हैं, ये लंदन भाग जाएंगे, कोई दुबई चला जाएगा, किसी के यूरोप में घर है, हमने इस मुल्क में रहना है, ये सरजमीन हमारी है, ये हमें अपने लीडर ने सिखाया था, ये पाकिस्तान हमारा है, क्योंकि हमने, हमारी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क के अंदर वक्त गुजारना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे लीडर को जेल में रखे और मुझसे कौमी यकजहती का तकाजा करे। अगर मैं कह भी दूं कि हाँ कौमी यकजहती में मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन पाकिस्तानी कौम नहीं खड़ी आप लोगों के साथ। इस बात को समझे, बाहर सर्वे कराए, बाहर मीडिया से आजादाना सर्वे कराए, आपको पता चले अगर मुल्क वाकई मुश्किल हालात में है तो इमरान खान को ले आए बाहर, क्या फर्क पड़ेगा इससे? क्यों आप कौमी लीडर को जरूरत क्या है, किस लिए रखा हुआ है जेल में? पूरे पाकिस्तानी कौम जानती है, आप भी जानते हैं कि इमरान खान ना मुल्जिम है ना मुजरिम है, बल्कि तमाम के तमाम सियासी मुकदमात हैं उनके ऊपर। लाए उनको इधर खड़ा करे, वो जब कहेगा कि वी विल फाइट, पूरे पाकिस्तानी कौम फाइट करेगा, वी विल फाइट, ओए जज्बाती लोग, शाना बशाना खड़ा रहेगा। और आपको जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है। और इधर वजीर आजम ने जब तकरीर की, मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है। मैं अलल ऐलान कहता हूं कि जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहा है वो इंटरनेशनल दहशतगर्द है, लेकिन इनके जाती ताल्लुकात है, कारोबारी ताल्लुकात है, मोदी का नाम नहीं ले सकते। और नवाज शरीफ जिसको ये अपना कायद समझते हैं, इंडिया के खिलाफ जंगी हालात में एक तरफ हमारी अस्करी क़यादत जो शाहपुरों की तरह उनके ड्रोन गिरा रही है, और इनका कायद, इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गिदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर ये शहबाज शरीफ को गिद्दड़ बोल रहे हैं, सरदार गिदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर जो कौमी लीडर होता है या जो वज़ीर आज़म होता है वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी वाइंड अप करें, जो मेरा टाइम है। लेकिन जब आप
जब आपका लीडर उसको बोलने दो यार, जुमे का टाइम वो उठ गया। सके उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? आए मैं आपको आसान हल बताता हूँ। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 9 मई के बाद, आज से 2 साल पहले जब 9 मई हुआ, आपने हमारे कारकुनान को घसीटा, हमारे खवातीन को रोड के ऊपर घसीटा, आपने चादर और चारदीवारियों की पामालियां की, हमारे पॉलिटिकल पार्टी को आपने दीवार में चुन दिया। ये तमाम चीजें हम भूलने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त एक ये है कि इमरान खान को बाहर लाए, इधर परेड ग्राउंड में जलसा रखे। अगर 50-60 लाख से कम लोग हुए तो मेरा नाम शायद नहीं होगा। शुक्रिया। हनीफ अब्बासी साहब। वही पोड्री हनीफ अब्बासी। यार ये क्या चल रहा है इधर पाकिस्तान में। लेकिन 2-3 वीडियो हमने देखी थी जिसमें भाई एक पार्लियामेंट में एक लोग रो रहे थे कि हम पर एक इंडिया ने हमला कर दिया, हमारे एक अमल ये कैसे हैं, हम एक हमारा एक मकसद ही ऐसा था कि हम बहुत एक नापाक हैं, हम पर हमने जुल्म किए हुए हैं, इसकी वजह से भाई ऊपर वाला भी हमसे नाराज़ है और ये एक जुल्म हो रहा है। वो बंदा है कि लिटरली एक रो रहा था। अब देखो ना, जो एक पीटीआई के मेंबर है ना, या जो भी एक पार्टी में, वो समझ रहे हैं कि ये एक ट्विटर है। जैसे ये मामला छिड़ा है, एक दाद अप्पे से भाई ट्विटर इन्होंने अनबैन करवा लिया है। तो जब इन्होंने सोचा कि यार मामला जो इतना छिड़ा है, शायद इमरान खान साहब को भी बाहर निकाल लेंगे ऐसी तकरीर कारकुर के कि उसको बाहर निकालो तब भी जाको कोई एक भविष्य है आपका। लेकिन ऐसा सीन कोई भी नहीं होने वाला, और ऐसी लैंग्वेज भी नहीं भाई बोलनी चाहिए जब एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ऑन है भाई, अभी सीट पर है, अभी वो उसने कोई एक रिटायरमेंट नहीं दी हुई। आप ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते किसी के खिलाफ भी। लेकिन अब देखो ना आप, ये एक बात रियलिटी है। अगर इमरान खान की भाई इधर हुकूमत होती तो एक ज़रूर वो जवाब देते कुछ ना कुछ। लेकिन ये सारा इधर भाई जो गाली निकाल रहे शहबाज शरीफ को बोल रहे हैं गिद्दड़ 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 गिद्दड़। पहला बंदा भी आया, वो भी बोल रहा है कि गिद्दड़ है एक शेरों की महफिल में, और एक गिद्दड़ हो तो सारे शेरों को भाई गिद्दड़ बना लेता है। ये टारगेट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को। अगर वो इधर होता तो उसने पता नहीं आगे से कैसा रिएक्शन देना था, फनी सा। उसने कहना हाँ मैं हूँ, हाँ उसने बोल देना, उसको कोई लत्ती चढ़ी की नहीं है। लेकिन जो भी एक हाल है ना यार, एक पाकिस्तान काफ़ी ना घबराए हुए लोग बेचारे। अब ये इधर एक पॉलिटिक्स पार्टी है और इधर एक पॉलिटिक्स चल रही है। इनको कोई नहीं है कि एक क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ड्रोन हमले हो रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, ये बस यही बोल रहे हैं कि भाई इमरान खान को बाहर निकालो अगर इंडिया को एक जवाब देना है। लेकिन ये तो भाई एक स्लो शापर हैं, इन्होंने जवाब देते देते भी मामला एक ठंडा हो जाना है। लोग जवाब क्या देना है यार, कुछ कर दे, क्या जवाब देना है इमरान खान ने कुछ भी नहीं देना। इमरान खान साहब ने भाई जब वो यूएनए में वो एक स्पीच की थी, पढ़ा लिखा बंदा था, फॉरेन से आया हुआ था, जैसे वो डोली चाय वाला बोलता है, मैं घबरा गया था। तो उसको बस एक इंग्लिश अच्छी आती है, उसने भाई 4 लफ्ज़ उधर बोल लिए हैं और उसके बाद उसको भाई एक सर पर एक चढ़ाया हुआ है। और अभी नंदन का जब भाई फाइटर जेट इन्होंने गिराया था तब से थोड़ा सा उसकी एक अच्छा 3 दिन गुजर गए हैं, शहबाज शरीफ ने तकरीर भी की है, इसी तरह असेंबली में उसने खड़े होकर ललकारा भी है, सब कुछ हुआ है, लेकिन कुछ असर हुआ है? उसने भी तो बातें कर ली है ना, उसने भी तो जवाब दिया है, उसने जवाब दिया है, क्या हुआ फिर उस जवाब से? ये जवाब देने से कुछ नहीं होता, ये कुछ और ही चीज़ें होती हैं जिससे आप अगले बंदे के एक बिल्कुल अपोजिट खड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल यार, एक स्पीच दोनों की सुनने वाली थी और सेम जो है ना भाई पीटीआई के इमरान खान की पार्टी के लोगों को आज बता के उन्होंने भेजा था कि यही मिसाल देनी है, गिद्दड़ बार बार उसको बोलना है। पहले ने भी वही बोला, सेकंड वाले ने भी वही बोला, लेकिन वो कुछ बातें बोल रहा था कि ये तो सारे भाई एक जो बैठे हुए हैं इनकी सारों की प्रॉपर्टी लंदन में, ये बाहर हैं, दुबई है, यूरोप में, इन्होंने भाई एक जेट करवाना स्पेशल, ये तो यहाँ से निकल जाएंगे। मसला तो ये है कि जो एक आम अवाम है उनके लिए आप कुछ उनके लिए करें। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप फाइट नहीं कर सकते, आपके अंदर कोई चीज़ नहीं है, तो भाई अगले के साथ पंगे ही ना ले। जब वो एक सीधा चल रहा है अपनी एक लाइन के ऊपर लगा हुआ है, उसकी लाइन में क्यों आ रहे हो? जब आप उसकी लाइन में आ रहे हैं तो वो आपको खुद ही हटाएगा ना।
اب صحیح ہے بھائی، ایک انڈیا ایک اتنی زیادہ اکانومی ان کی بوسٹ کر رہی تھی، کمپنیز آ رہی تھی، ابھی بہت زیادہ ایک لوگ اس سائڈ آ رہے تھے انڈیا والی سائڈ، کیونکہ ان کو وہاں پہ کافی اچھی ایکسپورٹ مل رہی تھی. آپ نے سارا کام چلتے اس میں جا کر بھائی ایک ٹانگ اڑائی ہے کہ ہماری طرف بھی تھوڑا سا دھیان دو. جب انہوں نے دھیان دیا تو ادھر بھائی رو رہے ہیں. نہیں انہوں نے ایسا دھیان دیا ہے نا کہ یہ سارے دھیان بھول گئے. اب یہ دیکھو نا، یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی سین ہوگا جس طرح لاسٹ 2019 میں ہوا تھا، ادھر بالا کوٹ کشمیر والی سائڈ کے اوپر کوئی تھوڑی بہت ایکٹیویٹی ہوگی اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ مطلب کچھ ہم کریں گے، اس طرح معاملہ جو ہے نا وہ مطلب سنبھل جائے گا، ایک چھوٹا موٹا رہ جائے گا. لیکن بھائی جو انڈیا نے اگریشن دکھایا نا، ان کو سمجھ نہیں لگی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. یار یہ سب کچھ بھول سکتے ہیں لیکن جو بھاولپور سینٹرل پنجاب میں آ کے سین ہوا ہے نا، اس کو کوئی بندہ بھی نہیں بھول سکتا. یہ کوئی چھوٹی موٹی کارروائی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد یہ تو ہو گیا، لیکن ساتھ ہی بھائی انڈیا نے جو ڈرونز اٹیک کیے تھے نا، جو مطلب ادھر سے ڈرونز آئے ہیں، انہوں نے بھائی آ کے بھی اخیر کر دی ہے. اس کے بعد یہ بالکل ایک دفعہ جو ہے نا وہ بے بس ہو گئے تھے کہ اب ہم کریں گے. اوپر سے ہمارے لوگوں کا بھائی ایک جو پہلے دن یقین کر رہے تھے ان کے اوپر کہ بھائی جو جال وغیرہ کا جو انہوں نے سین سٹارٹ کیا تھا، وہی لوگ آپ الٹا ہو گیا کہ یار اگر ان کے اندر اتنا ہی پلے ان کے کچھ ہے تو یہ آپ 4-5 دن گزر گئے، انہوں نے کچھ نہ کچھ رسپونس تو کرنا ہی تھا. لیکن آپ بس ساتھ لوگ بھی بھائی ان کے اوپر ایک باتیں کرنے لگ گئے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. اور اس کی سب سے زندہ مثال ہم اگر جس طرح کی ہماری تھنکنگ ہے سیم ٹو سیم وہ 2 بندے بول کے گئے ہیں. اور دیکھو نا بھائی ایک قومی یکجہتی ہم نے جو چیز دیکھی ہے نا انڈیا کے اندر، وہ ہم نے پہلے دن سے ہی دیکھ لی تھی. جب پہلگام جو ہے نا وہ واقعہ ہوا، اس کے بعد ساری اپوزیشن جماعتیں اور گورنمنٹ ساری کٹھی بیٹھ گئی تھی کہ اب ہم نے آگے کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے، کیا کیا کرنا ہے. لیکن اس کے بعد جب جنگ والا سین ہوا پھر بھی وہ کٹھے تھے. ہمارے ادھر وہ سین ابھی تک بھی نہیں ہوا. اس نے جس طرح بتایا کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ملٹری ٹرائل کے اوپر، جس دن ہمارے اوپر یہ اٹیک ہوئے تھے اسی دن. تو یہ اس طرح کی یہ ایک چیزیں ادھر چل رہی ہیں. آگے دیکھو بھائی کیا نہیں، جتنی دیر ہو چکی ہے نا بھائی، انہوں نے فرانس سے خود ایک فائٹر جیٹ لے کر آ جانے تھے ادھر. اتنی دیر میں ادھر تباہ مطلب کہ ڈسٹرائے کر دیتے اور بولتے کہ ہم نے کر دیا ڈسٹرائے. بیسٹ آئیڈیا ہے، اگر پیسے ہیں تو بھائی لے لو ان سے، بات بن جائے گی. بات کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں نا، کوئی ثبوت ملے یا چوری کر لو انڈیا سے بھائی. ادھر بہت ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بھائی.